तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं न्यूसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करने वाले हैं। ये वो चैप्टर है जो आधे से ज़्यादा बच्चों के समझ में नहीं आता है। यह है ग्राफ विधि। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर ग्राफ ये विधि भी देता है बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसको कैसे बनाएं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से अपने घर में बैठें और ये वीडियो पूरी देखें, तब जाकर आपको मैं ऐसा ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और ये इतना आसान होगा कि आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेंगे, ऐसी आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये सबसे मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और जो ये मैं तरीका बताने वाला हूँ, ये इतना बेहतर तरीका है कि इससे आपका एक तो टाइम बचेगा और ऊपर से सबसे आसान है, सबसे आसान। इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है ताकि वो भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके। तो आइए हम आज ग्राफीय विधि बनाने वाले हैं। देखिए, समीकरण चाहे कोई सा भी हो, समझे, समीकरण चाहे कोई सा भी हो, सेम तरीका से बनाना है आपको। मैं एक समीकरण आपको लिखे हुआ बोर्ड पे मैं दिखाता हूं। अब उससे x का मान और y का मान निकालना सिखाऊंगा और ये सबसे बेहतर तरीका और आसान तरीका है। देखिए, ग्राफीय विधि बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला तो पेंसिल। अगर आप ग्राफ पेन से बनाते हैं तो आपका नंबर मार्क्स जो है वो काट दिया जाएगा। आपको हमेशा ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल का यूज करना है। पहला पेंसिल और दूसरा स्केल, ये दोनों चीजें आपके पास होनी जरूरी है, तब जाकर आप ग्राफीय विधि हल कर पाएंगे। तो आइए हम अपनी ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बोर्ड पर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पहला समीकरण है और एक दूसरा समीकरण है। पहला समीकरण में क्या बोले हुआ है, 4x - 5y बराबर 20। अब यहाँ पर ये दूसरा समीकरण जो है, इसमें क्या बोले हुआ है कि 3x + 5y बराबर 15। यहां पर दिया हुआ है 4x + 5y बराबर 20, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 3x + 5y बराबर 15। ये दो समीकरण है। आपको एग्जाम में भी दो समीकरण देगा लिखकर, आपको इसका निकालना है। देखिए, वैसे तो आप 3.1 में जाएंगे पहला में, तो आफ्ताब वगैरह की आयु निकालने को देगा, तो वो सब रहता नहीं है, इसलिए उसमें हम दिमाग नहीं लगाए हैं। वहां पर समीकरण निकाल के दिए होता है, आपको भी वहीं से ऐसा ही समीकरण निकाल कर देगा और आपको भी बनाना है, बस टेंशन मत लीजिए। सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो यहाँ पर जो डब्बे बनाने होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको डब्बे बनाने होंगे। ऐसे जो डब्बे बनते हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चे को। तो ऐसे जो है x लिखेंगे और y लिखेंगे, ये दो डब्बा बनेगा, याद रखिएगा, ये दो डब्बा बनेगा, समझे। अब हमें जो इसमें x का मान निकालना होता है वो कैसे निकालेंगे, ये हमें देखना है। तो ये सबसे आसान तरीका जो मैं बताने वाला हूं, इसको आप अपने यूज जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमें समीकरण देखना है। हम पहले समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे निकालना। देखिए, यहां पर हमने पहले x लिखा हुआ है, फिर y लिखा, यहां भी x लिखा, y लिखा, तो हमें x का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहां पर हमें दो ही खाना बनाना है। याद रखना, मैंने 3 बना दिया है, आपको क्या करना है, 2 ही खाना बनाना है, जिससे और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर 3 खाना वाला भी होता है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, यहां पर 2 ही खाना वाला की बात करेंगे। तो आपको क्या करना, पहला वाला और लास्ट वाला को 0 मान लेना है। हमेशा जब भी ग्राफ बनाइएगा तो ऐसा तरीका इस्तेमाल कीजिएगा। इसको भी 0 मान लेना है, इसको भी 0 मान लेना है। यहां पर भी हमने 0 मान लिया, यहां पर भी हमने 0 मान लिया। बिल्कुल कोना कानी तरीके से समझिए, आसानी से समझना है। अब यहां पर देखिए, पहले हमने x लिखा तो x का मान निकालेंगे, तो ये प्लस में है, तो हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है 4x, समझे। उसके बाद क्या है, बराबर कर देंगे और यहां पर 20 है तो 20 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, x बराबर यहां पर 20 और बट्टा यह क्या है, 4। अब यहां पर देख सकते हैं 4 पंचे 20 हो जाता है, कट जाएगा, यहां पर कितना आ जाए, 5 आ जाएगा। तो यहां पर x का मान जो है ये कितना आ गया, 5 आ गया। आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पर x का मान निकल गया। अब यहां पर इतना आसानी से x का मान निकाल लिए हैं। अब वो तरीका नहीं अपनाइएगा कि पहले 0 मानिए, फिर 5 मानिए, फिर 6 मानिए, वो बहुत ज्यादा भारी लगता है। और देखिए, यहां पर तो पहले हमने क्या निकाला है, x का मान निकाला। अब y पे चलते हैं, तो y जो है ये माइनस में है, माइनस प्लस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये माइनस में है तो हमें क्या करना है, यहां पर माइनस लिखना है, -5y बराबर यहां पर 20 है, 20 है तो 20 लिख लिए। अब याद रहे, अब हमें क्या करना है, ये निकालना है y का मान, तो y का मान निकाल लेते हैं। बराबर में क्या है, 20 है
तो यहाँ पर 20 कर लेते हैं। देखिए अब बट्टा में क्या जाएगा, 5 जाएगा। और एक बात आपको याद होगी शायद कि बट्टा के नीचे माइनस लगता नहीं है, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना से काटेंगे, 5 चौका 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था। तो y का मान कितना निकल गया हमारा, -4। तो पहला खाना जो था, जो पहली समीकरण से निकला, वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, समझ में आई बात। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या कहता है, देखिए यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा। दूसरा समीकरण है 3x, ये मार्कर चल नहीं रहा इसी से लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15 यहां पर है। अब हमें क्या करना है, पहले x का मान निकालेंगे ये वाले ये खाने के लिए। तो क्या करेंगे, x 3x, अब यहां पर बराबर कर देंगे, क्या है 15 है ना, तो 15 यहां पर लिख लेंगे। बहुत आसान तरीका, बहुत, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x बाहर कर दिया, ये 15 है ना, तो आपको क्या करना है, 15 में भागा दे देना है, कितने से, यहाँ पर 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का पहाड़ा पर ये 5 दिया, क्या हो जाता है, 15 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में आ रही बात। तो ये x का था, तो x के सामने यहाँ पर लिख दीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, अब y का मान निकालेंगे। तो ये क्या है, ये भी प्लस में है, तो प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5y बराबर क्या है, 15 है ना, तो यहाँ पर हम 15 लिख लेंगे। समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करना है। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y को बाहर कर देंगे, 15 है तो 15 लिख देंगे, इसमें भागा कितना कर देंगे, 5 से कर देंगे। तो यहाँ पर 5 या 15 हो जाएगा। तो y का मान भी कितना निकल गया, वही 3 निकल गया। तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे। समझ में आ रही बात। ये जो है, ये हमारा खाना का जो है कंप्लीट हो गया, समझे। x का मान और y का मान हमारा कंप्लीट तरीके से निकल गया, बहुत ही आसानी से निकल गया। ये तरीका जो है, ये सबसे बेस्ट तरीका है और अपने टाइम को बचाने का तरीका है। आप क्या करेंगे कि आप दिमाग से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कर देंगे, 5 या 15, 5 का 20 वगैरह वगैरह करके अपने दिमाग से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे आपको सिखाना था, इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको कर दिया है। आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम अपने ग्राफ को खींच लेते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पर बनाया था, तो वहाँ पर ग्राफ को सही से नहीं खींच पा रहे थे, थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। इसलिए अब हम सोचे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो मैंने बोर्ड पर बता ही दिया। अब यहाँ पर फिर एक बार बता देता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे और y का मान निकालेंगे। अब यहाँ पर ग्राफ में आइए, देखिए ग्राफ की बिल्कुल ऐसी ही कॉपी रहेगी। वहाँ पर जाइएगा तो बिल्कुल साफ कॉपी रहता है। ये छोटी वाली या बड़ी वाली भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5 है। बहुत ज़्यादा बड़ी जो है वो सिर्फ 5 है, तो हमें इसी हिसाब से लेना है। और जो ये लाइन है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर ये टेढ़ी हो गई आपकी लाइन, तो समझिए कि आपका नंबर कटना है ही कटना है, समझे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, अच्छे से इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ से क्या करेंगे, स्ट्रेट एक और लाइन खींचेंगे, समझे। बिल्कुल इसी तरीके से एक और लाइन खींच लेंगे, आपको अपने हिसाब से खींच लेना है। लेकिन लाइन के बीच में यहाँ पर जो लाइन दिया गया है, ये टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीधी होनी चाहिए, इसलिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आई बात। ये बिल्कुल लाइन के ये बीच में होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने जो कल बताया था एक जीरो के बारे में, वो यहाँ मैं डालता हूँ। यहाँ डालने से जो है ग्राफ खूबसूरत लगता है। आप यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो डब्बे डब्बे बने हुए हैं, बस हमें क्या करना है, इसी में लिखना है 1 2 3 4 और ये रहा 5, समझे। बस क्या करना है। अब एक और बात ध्यान रखना है कि ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, y होता है। ऊपर वाला हमेशा y होता है, लेकिन ये प्लस में होता है। और ये भी क्या होता है, ये नीचे वाला ऊपर और नीचे वाला y होता है। ऊपर वाला प्लस में होता है, नीचे वाला माइनस में होता है। माइनस हमें ऐसे करके दिखाना होता है, याद रखिएगा। ऊपर एक खड़ा जबर की तरह छोटा सा लकीर मार दीजिए, ये y हो जाएगा। नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में। ये हो जाता है x, ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये प्लस में हो जाता है, और ये हो जाता है माइनस में। तो माइनस का हम ऊपर ऐसे थोड़ा लकीर करके दिखा सकते हैं, समझ में आई बात। अब हमें जैसे यहाँ पर हमने 5 लिया है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल आपको ऊपर भी वैसा ही ले लेना है। 1 2 3 4 और 1 5, समझ में आई बात। ऐसा आप कर सकते हैं। नीचे वाला में आप करिएगा 1 2 3 4 और यह है 1 5, समझे। अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही कर देंगे, 1 2 3 4 और 1 5,
यहाँ पर देख लीजिए। अब हमें यहाँ गिनती स्टार्ट करना है। गिनती हमें यहीं से, जहाँ से हमने 0 डाला है, यहाँ पर ये जो केंद्र है सबका, यहीं से हमें क्या करना है, गिनती स्टार्ट करना है। ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है। माइनस की पहचान कैसे करेंगे, तो ये जो चिन्ह लगाए हैं ऊपर, इससे माइनस की पहचान करेंगे। तो ये प्लस में है तो प्लस को दिखाने की जरूरत तो नहीं है। 1 2 3 4 और ये रहा 5, ऐसी है हम यहाँ लिख लेंगे। 1, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 2 3 4 और ये रहा 5, आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो इधर हम भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, तो इधर ही लिख लेते हैं। -1 -2 -3 -4 और यह हुआ -5। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पर ये भी माइनस में है तो क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा। अब ये इसका काम हो गया। ये ग्राफ जो है ये हमारा रेडी है, तैयार है। अब सिर्फ क्या करना है, ग्राफ हमें खींचना है, लकीर क्या करना है, खींचना है बस। अब हमें क्या करेंगे, एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया था आपको। और कोशिश कीजिएगा बस इतना ही छोटा स्केल लेने की, बड़ा स्केल या मेटल का स्केल आपको एग्जाम हॉल में नहीं ले जाने देगा। तो यहाँ पर जो हमने ये किया था, अब इसका काम होगा। इसका जो समीकरण है वो देख लीजिए, ऊपर वाले समीकरण का ऊपर वाला, नीचे वाले समीकरण का नीचे वाला। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को देखेंगे। पहले वाला को, ये x है, x का मान कितना है, 5 है, लेकिन याद रहे ये प्लस में है क्योंकि प्लस तो हमेशा छुपा रहता है। तो ये 5 यहाँ पर आएगा, समझ में, ये केंद्र है। अब क्या करेंगे, y को देखेंगे। y का मान क्या है, यहाँ पर ये -4 है, क्योंकि ये अगर +4 होता y का मान तो ऊपर जाता, लेकिन यहाँ पर -4 है तो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो -4 यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, ये 5 को और ये 4 को आसानी से क्या करना है, स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा मिला लेना है। बिल्कुल सीधा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर टेढ़ा हो गया तो आपका नंबर कटने का चांस है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा करना है। तो यहाँ पर हमने ऐसे मिला लिया और बिल्कुल यहाँ से सीधी लाइन खींच देना है, ऐसे, समझे, ऐसे आप मिला लीजिएगा। और ग्राफ का एक और बात बताऊं आपको, ग्राफ का एक और बता कि आप चाहे कोई भी तरीके से बनाएं, ग्राफ बनेगा वैसे ही, खिंचाएगा वैसे ही जैसे इसको खींचना है। अब क्या करना है, ये जो लकीर हम खींचे हैं इसको खूबसूरती दे देते हैं ऐसे करके। अब ये वाला लाइन जो है, ये ऊपर वाला समीकरण, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। 4x - 5y बराबर यहाँ पर 20 यानी 20। ये हो गया, समझ में आई बात। अब देखिए, अब दूसरे वाले की हम बात करेंगे। दूसरा वाला आप समीकरण, इसका काम हो गया हमारा। अब दूसरा समीकरण की बात करेंगे, इसके बारे में। दूसरा समीकरण का मान कहाँ गया, नीचे गया। x का मान कहाँ है, 5 है, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर ये प्लस है। अब देखिए y का मान क्या है, 3 है ना, y का मान 3 है, लेकिन ये भी प्लस में है तो ऊपर वाले में जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये 5 को और ये 3 को हमें क्या करना है, आपस में मैच कर देना है। याद रखिएगा, ये 3 को और ये 5 को हमें क्या करना है, आपस में मैच कर देना है। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, टेढ़ा हुआ तो आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे मिला देना है, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, मिला देना है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा खूबसूरती दे देते हैं इस तरीके से, समझ में आई बात। तो बस आपको जो ये देखना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन जो लिखे हैं तो इसका समीकरण क्या है, यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं आप, लेकिन समीकरण जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण देख लीजिए, 3x, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x + 5y बराबर 15। यह हमारा समीकरण है, समझ में आई बात। ये देख लीजिए समीकरण यहाँ पर है। तो बस आपको क्या करना है, ये ग्राफ तैयार हो गए। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर बोला था ना x और y का मान निकालने के लिए, तो ये जो है y भी और ये y भी एक ही अंक पर प्रतिच्छेद किया है, यानी एक ही अंक को काटा है जो 5 है। तो याद रहे, जो काट रहा है उसका मान 0 हो जाएगा और जिस पर कटा है उसका मान हो जाएगा। तो x पे कटा है तो यानी x का मान क्या हो गया, 5 हो गया। और जो y दोनों x को काटा है एक बिंदु को, उसका हमेशा उल्टा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, y का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर ये x ये क्या करता, y को काटता, तो समझिए कि दोनों जो संख्या थी जो y पर कटा है
तो ये y का मान उतना हो जाता और ये x का जो काट रहा था उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x पर काटा गया तो x का मान 5 और जो काटा है उसका मान 0 हो जाएगा। तो बस यही ग्राफ है, बिल्कुल आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर इंशाल्लाह अच्छी तरीके से हम फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।